हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, कुछ कंसर्निंग वीडियो है फॉर सितंबर 2025 स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स पेपर दे रहे हैं या सीए इंटर का इनकम टैक्स का पेपर दे रहे हैं। उन लोगों के लिए भी कुछ हद तक ये वीडियो रेलेवेंट हो सकता है। अब एक एडजस्टमेंट है जो बहुत ही फेमस एडजस्टमेंट है आपके पेपर के अंदर, बहुत बार आता है। आपने भी अपनी क्लास के अंदर जब सम्स किए होंगे या आपने पास आरटीपी एमटीपी एग्जाम पेपर किया होगा तो आपने एक एडजस्टमेंट उसके अंदर बहुत ही रिपीटेटिवली देखा होगा कि आईसीआई रिसीव वर्ड के साथ बहुत ज्यादा खेलता है। ठीक है, कि जहां पर भी आईसीआई लिखता है कि रिसीव वर्ड है तो इसका मतलब वो टीडीएस काट के है और उसको फिर आपको ग्रॉसअप करना है। करेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी है तो आपको क्या करना है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, कि कुछ भयंकर गलतियां हो रही है यहाँ पर। ठीक है, पेपर चेकिंग में भयंकर गलतियां हो रही है, सजेस्टेड आंसर बनाने में भयंकर गलतियां हो रही है, आरटीपी बनाने में। मैं वो सारी चीजें आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से 10 मिनट के अंदर बोल दूंगा। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये वीडियो बहुत ही अर्जेंसी में बना रहा हूँ, मेरा लेक्चर है, मैंने लेक्चर पोस्टपोन किया और ये वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा बिकॉज आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ रहा है इसलिए। अदरवाइज मैं इसको 1-2 दिन बाद भी बनाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा इशू बढ़ जाता। तो डिविडेंड रिसीव के लिए आप क्या करते हो? जनरली आप यही करते हो जो अभी आपने हमेशा किया है। ये आईसीआई ही बोलता है ना आपको। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 4 देखना, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अमाउंटिंग टू 12,56,470 रिसीव्ड फ्रॉम जेड लिमिटेड। तो आप क्या करते हो? इसको आप इसको ग्रॉसअप करते हो। करेक्ट, यही किया गया है अभी तक के सारे सोल्यूशन में आईसीआई के। आपने इसको ग्रॉसअप करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने इसको ग्रॉसअप कर दिया है क्योंकि ये रॉयल्टी क्या है, ये रिसीव्ड है। तो देखो 12,76,000 को मैंने ग्रॉसअप करके 1586 कर दिया 20% टैक्स के हिसाब से। उसी तरीके से कुछ ये आईसीआई के पेपर है, ये आरटीपी पास्ट पेपर आईसीआई के, ये मेरे नहीं है। ठीक है, ये आईसीआई ने जो किया वही बता रहा हूं मैं। उसी तरीके से ये दिसंबर 2021 का आईसीआई का पास्ट पेपर है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आपको दिख रहा है डिविडेंड इनकम 50,000 रुपए है आपकी कुछ। एडजस्टमेंट नंबर 7 पे देखना, क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड आपको 50,000 रिसीव हुआ है, तो आपको इसे क्या करना है, आपको इसे ग्रॉसअप करना है, एज सिंपल एज दैट। तो 50,000 को आप ग्रॉसअप कैसे करोगे? 90% से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 55,555। ये चीज हमको खुद को नहीं पता थी बराबर, एज ए स्टूडेंट मुझे तो पता थी, एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता थी। जब भी मैं कोई सम कराता था, रिसीव वर्ड आता था, आप लोग ध्यान भी नहीं देते थे। आप लोग क्या करते थे, 50,000 टीजीबीपी से माइनस करते थे, आईएफओएस में जाके 50,000 लिख देते थे। फिर मैं आपको याद दिलाता था, अरे बेटा ये रिसीव वर्ड है, ये इनकम वर्ड नहीं है। इनकम वर्ड होता तो हम इसको ग्रॉस समझते, रिसीव वर्ड है मतलब ये नेट ऑफ टीडीएस है। तो आपको माइनस करते समय 50,000 माइनस करना है और वहां पर आईएफओएस में लिखते समय आपको उसको ग्रॉसअप करके टीडीएस लिख के इंक्लूड करके लिखना है। बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आईसीआई गलत था। लेकिन अब मेरे समझ ये नहीं आ रहा है कि मई 2025 के एग्जाम पेपर में और सितंबर 2025 के आरटीपीस में इनको क्या हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये इनका मई 2025 का पेपर है, सेम एडजस्टमेंट है। देखो आप पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी 5,40,000। यहां पर क्या करना चाहिए इनको, 5,40,000 यहां से माइनस करना चाहिए, उसको 10% से ग्रॉसअप करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, 6 लाख रुपए दिखाना चाहिए ना वहां पर। नहीं, उन्होंने 6 लाख रुपए नहीं दिखाया, उन्होंने कितना दिखाया, उन्होंने 5,40,000 ही दिखाया। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूं उनका, चेक कर लो। ये 5,40,000 यहां से माइनस किया और यहां पर 5,40,000 ही दिखाया। देखो यहां पर ग्रॉसअप नहीं किया। अब ये सोल्यूशन में मिस्टेक है, भयंकर मिस्टेक। ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपने खुद ने हमको सिखाया है कि भाई रिसीव वर्ड होगा तो आपको ग्रॉसअप करना है। देखो इनकी भी मंशा ग्रॉसअप करने की होगी, लेकिन ये सोल्यूशन में भूल गए। क्यों भूल गए? देखो नहीं तो इन लोग इतना ऑड नंबर नहीं देते। 5,40,000 रुपीज, 5,40,000 को ग्रॉसअप करोगे तो देखो एग्जैक्ट एक राउंड फिगर आता है 6 लाख रुपए। इससे पहले ये लोग इसको ग्रॉसअप करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ग्रॉसअप नहीं किया। इसके वजह से पूरा क्वेश्चन बदल गया। पता है आपको, सबसे पहले आपकी टोटल इनकम बदल गई, टोटल इनकम बदलने की वजह से टैक्स बदल गया, टैक्स बदलने की वजह से आपका नीचे जो आपका टैक्स टीडीएस का जो क्रेडिट ले रहे हो ना वो भी चेंज हो गया। आप सोल्यूशन चेक करना बराबर से। अब हैरत वाली बात क्या है पता है, ये मुझे नहीं पता, ये कुछ स्टूडेंट्स ने बोले, इसका मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, मैं बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बना रहा हूं। हैरत वाली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर चीज को मई 2025 के पेपर में ग्रॉसअप किया है, उनको रॉन्ग दे दिया, उनको रॉन्ग दे दिया इन्होंने। ये मेरे को कंसर्निंग लगा। नहीं तो इंस्टीट्यूट के देखो सॉल्यूशंस के अंदर मिस्टेक्स होता रहता है, इट्स ओके। कभी कभार मुझसे भी गलती होती है, उनसे भी गलती होती है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए कंसर्निंग और अलार्मिंग क्या लगा, रेड फ्लैग क्या लगा मुझे, कि चलो यहां से 5,40,000 माइनस किया, आईएफएस में 5,40,000 दिखा दिया, गलती हो गई उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे होती है गलती, हमसे भी होती है, उनसे भी हो सकती है, इंसान है।
लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऑफ मई 2025, मैंने उनका पर्सनली पेपर नहीं चेक किया है, उनके बोली हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ऑफ मई 2025 ने बोला सर हमने ग्रॉस अप किया, हमारा मार्क्स काट दिया। और कुछ स्टूडेंट्स ने हमको ये बोला कि हमने ग्रॉस अप नहीं किया तो हमें पूरा मार्क्स दे दिया। हमने 5,40,000 माइनस किया और हमने 5,40,000 दिखाया तो हमको पूरा मार्क्स दे दिया। एक्चुअली जो सेकंड केस है वो पेपर तो मैंने खुद देखा हूं, एक स्टूडेंट का सर्टिफाइड कॉपी, कि जहां पर स्टूडेंट ने 5,40,000 माइनस किया और IIFOS में जाके 5,40,000 दिखाया, उसका आंसर कट नहीं किया है, उसके सामने क्रॉस मार्क नहीं किया है, वो मैंने खुद देखा है। उसका मेरे पास कॉपी है, उसका मेरे पास प्रूफ है। हाँ, पहले वाले स्टूडेंट का मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहा है तो झूठ तो नहीं बोलेगा, मैं उससे भी मंगवा के कंफर्मेशन ले लूंगा आपसे। तो भाई तुम क्या करना चाहते हो, हम क्या करें एज ए स्टूडेंट, बताओ। मैं एक और क्वेश्चन में इन्होंने ऐसी गलती की, ये देखो, ये आरटीपी का क्वेश्चन है। डिविडेंड रिसीव 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, 1 लाख रुपए का डिविडेंड है। यहां पर भी इन्होंने 1 लाख रुपीज पीजीबीपी से माइनस किया, IIFOS में 1 लाख दिखा दिया, ग्रॉस अप नहीं किया। तो क्या आप भूल गए हो ग्रॉस अप करना? अगर भूल गए तो डियर आईसीआई हमको बता दो, हम क्या करें एज ए स्टूडेंट। बस हम एज ए स्टूडेंट हमें क्या करना है हमको बता दो। क्या हमें ग्रॉस अप करना है इस अटेम्प्ट के लिए, कि इस अटेम्प्ट के लिए ग्रॉस अप नहीं करना है? इसका जवाब दे दो भाई, हम उस हिसाब से अपना आंसर निकाल के लगा देंगे पेपर के अंदर। पिछले 10 सालों से आप जो कर रहे हो, अचानक से आपने इस अटेम्प्ट में वो प्रथा बदल दी, आपने ग्रॉस अप का कॉन्सेप्ट हटा दिया। हम क्या करें हमें बताइए, बस इतना ही मेरा सवाल है, और कुछ नहीं। आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि अभी एग्जाम 12 दिन के अंदर है। मैं आईसीआई को पर्सनली लेटर भी लिखूंगा, मुझे पता है वो लेटर लिखने से कोई जल्दी रिप्लाई आएगा नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया इमीडिएटली, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये बात जाए। सर एज ए स्टूडेंट हम क्या करें सर, आपका क्या रिकमेंडेशन? मैं ये रिकमेंड करता हूं जो सही है वो करो, ठीक है, जो सही है वो करो, मेरा ये रिकमेंडेशन होगा। आप ग्रॉसअप करो, भले आईसीआई के लेटेस्ट आरटीपीस के अंदर वो ग्रॉसअप नहीं कर रहा है, वो उनकी गलती है, उनको मालूम है, वो आज नहीं तो कल जाकर वो चेंज करेंगे, देख लेना आप। वो मिस्टेक रेक्टिफाई होनी ही है, वो 100%, क्योंकि वो गलत है, उनको दिख रहा है ना, खुद को रिसीव वर्ड दिख रहा है, वो सही बात है ना, रिसीव्ड है मतलब नेट ऑफ टीडीएस होगा। अब कुछ लेम सा अजम्पशन लेकर आ जाएंगे तो फिर मुझे नहीं पता, ठीक है, कि ये केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी ऐसा अजम्पशन लेके आएंगे तो मुझे नहीं पता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारा कंक्लूजन क्या है आज के इस वीडियो का? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको वार्न करना कि ये एक बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है बेटा। ये एडजस्टमेंट हो सकता है सितंबर में वापस रिपीट हो जाए, बहुत रिपीटेटिव एडजस्टमेंट है। आपने जब भी सम किया आपको पता है कि ये एडजस्टमेंट बहुत बार आता ही रहता है, ये रिपीटेटिव एडजस्टमेंट है। इसीलिए मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता हूं, तो मेरे को ऐसे कोई शौक नहीं बेटा ये सब चीज करने का, ठीक है। जो भी गलतियां होती है मैं क्लास में ही रेक्टिफाई करा देता हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक नहीं है। इन्होंने ही हमको सिखाया था कि ग्रॉसअप करना है, अब यही बोल रहे हैं कि ग्रॉसअप मत करो, ये क्या बात होगी? एक और क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा किया है, अभी मैं बता नहीं रहा हूं क्वेश्चन, आरटीपी या पास पेपर कोई तो पेपर में है, ये सितंबर 25 वाले में। एक और पेपर में ऐसा किया जिसका मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया ना 1.5 घंटे का, उसके अंदर 3 जगह पर इन्होंने ऐसी गलती की, 2 मैंने आपको बता दी। तो कंक्लूजन क्या है आज के वीडियो का? आज के वीडियो का यह है कि जो चीज को ग्रॉसअप करना चाहिए था, आईसीआई लेटेस्ट आरटीपीस और एग्जाम पेपर में ग्रॉसअप नहीं कर दिया, और यहां तक कि मई 25 वालों को आंसर भी गलत दे दिए, ठीक है, और जिन्होंने गलत किया उनको सही मार्क्स दे दिया, ऐसा भी किया है। आप क्या करें, आप जो सही है वो करो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय बाय।